आदाब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे न्यू चैनल पे स्वागत है। न्यू का न्यू ही हूँ, मतलब पुरानी न्यू ही हूँ, है ना। तो चलो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। उनका ओरिजिनल वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग इनका ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो भी देख लीजिए। फिलहाल मैं अपनी बहन के साथ देखने का प्लीज एक बार जरूर कष्ट करिए। तो वीडियो का टाइटल था 1500 साल पुरानी आसमानी किताब। किस आसमानी किताब के बारे में जिक्र हो रहा है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी। This is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. रूस तुर्की में एक कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पल ऑफ बरनबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप ग्लेक्सिस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक ये किताब अनजान मकामात पर पोशीदा रही। ये किसी जानवर के खुश की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब में इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से सच लिखे हुए हैं जिन्हें जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था और किसी भी शख्स को माजी में इस किताब को पढ़ने की इजाजत नहीं थी और ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। 16वीं सदी में इस किताब का सिर्फ एक हिस्सा पोप सिक्सटस की लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन हादसाती तौर पर यह किताब वहां से गायब हो गई और इंपीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में ये एहसास पैदा हो गया कि अगर ये किताब आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी जिसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते रहे हैं, और खुफिया तरीके से इस इंजील के तमाम ट्रांसलेट को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया गया। आखिर दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या राज छिपा था जिसे ईसाई सामने आने से इनकार भी नहीं कर सकते? आखिर वो क्या सच है कि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इसको देखा तो वो भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंजील के नाम से तो आप तमाम लोग वाकिफ हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई एक आसमानी किताब थी। आज ईसाइयों में ये 4 इंजीलें मुस्तनद तस्वुर की जाती हैं, जिसके लिखने वालों के नाम मती, लूका, मरकस और यूहन्ना है। लेकिन इनके अलावा बरनबास नामी एक इंजील और मौजूद थी। बरनबास उन 12 सहाबियों में से एक थे जो इब्तिदाई में सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इसीलिए इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज्यादा तफसीलात के साथ बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स इन 4 बाइबल में ना तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था और ना ही कोई बराह रास्त ताल्लुक रखता था। ये 4 बाइबल महज रिवायात पर मबनी है। ईसाइयों ने इंजील बरनबास को जाली करार देकर इसलिए गायब कर दिया कि ये इंजील ईसाइयत की बुनियादी अकीदे को बिल्कुल खिलाफ थी। इसका मुसन्निफ यानी बरनबास किताब की इब्तिदाई में लिखता है, उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए कि जो शैतान के धोखे में आकर यसू को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, खतना को गैर जरूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। वो बताता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, उस जमाने में उनके मौजज़ात देखकर सबसे पहले मुशरिक रूमी सिपाहियों ने उनको खुदा और बाज ने खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। बाद अज़ां ये बुराई बनी इसराइल के आम लोगों में फैलती चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत अकीदे की सख्ती से तरदीद की। इस किताब के जरिए हमें ये मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई सहाबी आपको सिर्फ नबी तस्लीम करते थे, जबकि ये लोग शरीयत मूसा पर अमल पहरा थे। इंजील बरनबास नामी ये किताब उन तमाम बिदआत को खत्म करती है जो बाद में आने वाले ईसाइयों ने इस मजहब में दाखिल कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस किताब में खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपकी आमद से मुताल्लिक पेशगोई की गई है। गर्ज ये कि ये किताब और इसमें पाई जाने वाली तालीमात
हूबहू इस्लामी तालीमात की गवाही देती हैं और मौजूदा ईसाईयत में पाए जाने वाले शिर्क और बिदअत की नफी करती हैं। इसके साथ साथ ये किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने के इस अमल को भी बातिल करार देकर कुरान के उस फैसले की हिमायत करती है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। लेकिन आज ईसाई इस किताब से जान छुड़ाने के लिए इस बाइबल यानी इंजील को जाली करार देते हैं, जिसे किसी मुसलमान ने लिखकर बरनबास का नाम दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा और सफेद झूठ है। अगर ये किसी मुसलमान की लिखी हुई किताब होती तो ये मुसलमानों में भी मशहूर होती और इसके कई नुस्खे मुसलमानों के पास होते, लेकिन इस्लामी लिटरेचर में इस किताब का कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं मिलता और ना ही इस्लाम की कोई तारीखी किताब में इसका नाम है। सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 75 साल पहले ऐसा कौन सा मुसलमान था जिसने ये जाली इंजील तैयार की थी। हत्ता कि वहाँ के लोग तो अरबी के अलावा कोई दूसरी जबान भी नहीं जानते थे और ये किताब तो इब्रानी में लिखी गई थी। इस झूठ को बेनकाब करने की रही सही कोशिश तुर्की में खोजे गए इस 1500 साल पुराने नुस्खे ने पूरी कर दी है। ये किताब एक जानवर की खाल पर सोने के पानी से तहरीर की गई है। ये बाइबल जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपके आने की पेशगोई की गई थी, इस्लाम के आने से पहले लिखी गई थी। गॉस्पेल ऑफ बरनबास ये नुस्खा आज तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया भर में लाखों क्रिश्चियन अपने मजहबी उलमाओं से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इंजील मुकद्दस में ये वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं तो इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। लेकिन ईसाई रहनुमाओं के पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अल्लाह के अहकामात को छुपाने वाले शायद ये भूल गए थे कि सच को छुपाना नामुमकिन है। आज ये नुस्खा आम PDF की सूरत में इंटरनेट पर मौजूद है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के बारे में काफ़ी कुछ। और मैंने काफ़ी लोगों के चैनल पे इस वीडियो को देखा था तो मैंने सोचा लाओ इस वीडियो को लेके आते हैं, कुछ तो जानकारी मिलेगी हमारे भाइयों को। शायद हमारे चैनल पे नहीं आया था तो भाई लोग सोच रहे होंगे कि तन्वी लाना भूल गई इस वीडियो को। क्या नहीं भाई, बहुत ज़्यादा चल रहा है और हर भाई लोग अपने चैनल पे इस वीडियो को डाल रहे हैं, मतलब क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी पूर्ण वीडियो होता है भाई तभी डाला जाता है, ऐसे कोई वीडियो नहीं अपलोड कर देता है ना। तो ये है। तो और बताइए आप लोग रोज़ा तो पूरे रख रहे हैं, मैं कमेंट में देख रही हूँ मेरे भाई लोग रख रहे हैं। और ये एक कहते नहीं है पवित्र महीना होता है और जितनी पुण्याई कर लो भाई वही साथ जाएगी, बुराई तो इंसान के साथ जाती नहीं है ना। जाती है बुराई भी जाती है, उसके बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं पनिश तो मिल जाता है। अगर आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो पनिश यहीं पे मिल जाता है, साथ तो वो भी जाती है, लेकिन जो पुण्याई होती है ना वो तो साथ जाती है 100%। तो ये है, जितना पुण्य कमा पाओ उतना कमाओ भाई। अगर आपके पास धन दौलत बहुत सारा है तो गरीबों का हेल्प करो, उससे बढ़ के तो मेरे को लगता है कोई पुण्य होता ही नहीं है इस दुनिया में। भूखे को अगर आपने भोजन करा दिया, किसी भूखे का पेट भर दिया, इससे बड़ा तो पुण्य इस दुनिया में नहीं है, मेरा इतना मानना है। पैसा वैसा तो सब अपनी जगह है, पैसा वैसा तो दे दो तो किसी भी जगह लोग यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आप किसी को खाना खिला देते हो तो वो यूज तो नहीं कर पाएगा। हाँ जी, खा जरूर लेगा, एक बारी को उसका पेट ना आपको धन्यवाद करेगा, भाई बढ़िया बहुत अच्छा खाना खिलाया था, तो खाना जरूर खिलाइएगा, है ना। तो चलो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे के पूरे परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।